हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी की दूसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैपिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा। मैपिंग के थ्रू मैं आपको इस क्लास के बारे में जानकारी दूंगा। इसकी पहली क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तब इसके बाद ये क्लास लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। इसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज और ऊर्जा के बारे में बात की गई है। तो इसमें खनिज और उसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। तो कोयला ऑस्ट्रेलिया के किन किन स्थानों में पाया जाता है, तो सबसे पहले न्यू साउथ नॉय, आयरन बोरान तथा याम्पी साउंड, पिलवारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। जो ये कोयला जहाँ पे कोयला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसके प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद लौह अयस्क क्वींसलैंड तट पे डार्लिंग रेंज तथा अर्नहैम लैंड की तटवर्ती भूमि पे लौह अयस्क पाया जाता है। टाइटेनियम इसको बोलते हैं, टाइटेनियम, ये क्वींसलैंड के तट पर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में ये पाया जाता है टाइटेनियम। उसके बाद सोना पाया जाता है कालगुरली तथा कूलगार्डी। उसके बाद मार्गन तथा तस्मानिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ ये सोना पाया जाता है। उसके बाद चांदी की बात करें तो चांदी पाई जाती है माउंट ईसा, जो क्वींसलैंड में स्थित है, तथा ब्रोकन हिल्स, ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले समस्त क्षेत्र हैं। तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है टेमांस क्रीक और क्लोनेकरी। उसके बाद कोबार तथा माउंट ईसा के अंतर्गत पाए जाते हैं। सीसा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माउंट ईसा, रोजबेरी तथा ब्रोकन हिल्स में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम रेडियम हिल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेडियम हिल में पाया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक नोट लिखा हुआ है, जिसमें यूरेनियम के 3 अग्रणी उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से हैं? यूरेनियम के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं, जो इसमें से पहला ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन सा आता है? पहला ऑस्ट्रेलिया आता है, दूसरा कनाडा आता है, तीसरा आता है कजाकिस्तान। ये ऑल वर्ल्ड रैंकिंग है, जिसमें से यूरेनियम की बात की गई है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद कनाडा, उसके बाद कजाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा नोट है, सोना, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। उसके बाद है मैग्नीज में ऑस्ट्रेलिया का उत्पादन स्थान तीसरा नंबर है। कौन सा है? तीसरा नंबर है। मैग्नीज में तीसरा स्थान है। और सोना, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है। और यूरेनियम में प्रथम स्थान है। अब यूरेनियम, लौह अयस्क, सोना, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन के भंडार में ऑस्ट्रेलिया में इसके भंडार उपस्थित हैं। यूरेनियम, लौह अयस्क, सोना, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन के भंडार भी ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित हैं। गुलाबी हीरो का स्रोत, एकमात्र स्रोत कहाँ पर है? गुलाबी हीरो का सभी ने सफ़ेद हीरा देखा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे गुलाबी हीरो का स्रोत पाया जाता है, जो विश्व में एकमात्र है। इसको अर्गाइल खान के नाम से, खान जो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इस खान का नाम है अर्गाइल खान। ऑस्ट्रेलिया का रूर किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का रूर हंटर घाटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की रूर किसे बोलते हैं? तो हंटर घाटी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हंटर घाटी को। ऊन निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। अभी सब आप लोगों ने देखा कि कुछ खनिजों के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें यूरेनियम में पहला, और सोना, जस्ता, एल्यूमिनियम में दूसरा, मैग्नीज में तीसरा स्थान है। और ऊन उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। विश्व का सबसे दक्षिणतम मतलब सबसे नीचे, पृथ्वी का अंतिम छोर, इसे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन स्थित है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से सुप्रसिद्ध महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। उसके बाद
ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन कहाँ पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, इन्हें आप लोग अपने नोट्स में बनाते चलिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, मैंने कई सारी किताबों का निचोड़ इसमें दिया हुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसके बाद है आप अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट बिंगसन मैक्सिको, सॉरी ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। माउंट बिंसन आप लोग इससे याद रखिएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की, ना कि विश्व की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बातें थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब उसके बाद नए सिरे से शुरू करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में 3 क्षेत्र हैं, पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप। ये 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। तो पश्चिमी यूरोप में आने वाले देश कौन कौन से हैं? तो अंडोरा, वेटिकन सिटी, मोनाको, सेंट मेरिनो, 5 नंबर पर है पुर्तगाल, 6 नंबर पर है स्पेन। ये 5 देश पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। और हम पुर्तगाल और स्पेन को अरेबियन प्रायद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेबियन प्रायद्वीप बोलते हैं। पुर्तगाल और स्पेन को मिला के अरेबियन प्रायद्वीप बोला जाता है इसे। अब चलते हैं यूरोप के बारे में कुछ जानकारियाँ आप लोगों को बताते हैं। उत्तर सागर के साथ सीमा बनाने वाले यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? उत्तरी सागर के साथ सीमा बनाने वाले यूरोप के कौन कौन से देश हैं? तो नंबर 1 है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, फिर बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। ये सारे उत्तरी सागर के साथ सीमा बनाने वाले यूरोप के कुछ देश हैं। अब बाल्टिक देश से जाने जाने वाले देश कौन से हैं? बाल्टिक देश के नाम से जाने जाने वाले देश हैं। ये यूरोप के अंदर स्थित है। एस्टोनिया, नंबर 1 एस्टोनिया है, दूसरा लातविया है, तीसरा लिथुआनिया है। कौन कौन सा है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्टिक देश, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसका क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। उसके बाद यूरोप के मुख्य सागर कौन कौन से हैं? तो यूरोप के मुख्य सागर हैं, कहाँ चला गया? यूरोप के मुख्य सागर कौन कौन से हैं? तो यूरोप के मुख्य सागर हैं उत्तरी सागर, जो अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व में स्थित है। उसके बाद बाल्टिक सागर, ये अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है बाल्टिक सागर। उसके बाद नॉर्वेजियन सागर, गुल्फ की खाड़ी भी यही यूरोप में स्थित है। गुल्फ की खाड़ी आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। उसके बाद सेल्टिक सागर, बिस्के की खाड़ी, उसके बाद भूमध्य सागर भी यूरोप में स्थित है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है ये। कौन सा? भूमध्य सागर यूरोप और, ये क्वेश्चन आएगा कि भूमध्य सागर किसको अलग करता है? तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। किसको? यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अब स्वेज सागर किसको अलग, कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी रूस और आर्कटिक महासागर में स्थित है, मतलब इन दोनों के बीच में स्थित है श्वेत महासागर। अब काला सागर कहाँ स्थित है? यूरोप तथा एशिया के बीचों बीच में स्थित है, मतलब बीच में जोड़ता है या अलग करता है, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। आयरिश सागर कहाँ पे स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में स्थित है। स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। अब साथ साथ आप लोग इसकी राजधानियाँ भी याद कर लीजिएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन और आइसलैंड की रिंग्सबिग। ये सारी राजधानियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है राजधानी, आप लोग याद कर लीजिएगा इनको। उसके बाद नॉर्डिक देश कौन कौन से? ये जो हम आप लोगों को ये पॉइंट बता रहे हैं, ये कुछ देश हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग उनका समूह बनाया गया है, वो जैसे स्कैंडिनेवियाई देश और उसके बाद है नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश में कौन कौन से आते हैं? तो नॉर्डिक देश में आता है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये नॉर्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बाल्कन देश के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो बाल्कन देश में यूरोप के यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी राजधानी है मेसेडोनिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस,
ग्रीस को हम पहले यूनान बोलते थे, ये सारे बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं। अब स्थल आबद्ध, यूरोप के स्थल आबद्ध देश कौन कौन से हैं? तो स्थल आबद्ध देश हैं हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी, ये सारे देश स्थल आबद्ध देश हैं। अब यूरोप की जल संधियाँ कौन कौन सी हैं? तो यूरोप की जल संधियाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो ज़रूर क्वेश्चन में पेपर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। डार्लिंग लीज जल संधि, डॉर्डन लीज जल संधि, इसके अंतर्गत एजियन सागर और मरमरा सागर, ये डॉर्डन लीज संधि एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। उसके बाद बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस जल संधि किसको जोड़ती है? तो मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है बॉस्पोरस संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों को जो बता रहे हैं हम। उसके बाद है मेसिना जल संधि। कौन सी? मेसिना जल संधि, ये इटली और सिसिली को जोड़ती है या अलग करती है, जोड़ती कुछ भी कह सकते हैं। मेसिना जल संधि इटली और सिसिली को अलग करती है। उसके बाद है बोनाफेसियो जल संधि। बोनाफेसियो जल संधि किसको अलग करती है? तो कोर्सिका जो फ्रांस में स्थित है और सार्डिनिया इटली में स्थित है, ये दोनों को अलग करती है। बोनाफेसियो जल संधि अलग करती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है डोवर जल संधि, जो यूरोप की महत्वपूर्ण जल संधि के नाम से जानी जाती है। डोवर जल संधि ये किसको दोनों अलग करती है? तो ये डोवर इंग्लैंड और कैलेसिस फ्रांस के अंतर्गत आते हैं। कैलेसिस फ्रांस को अलग करती है ये डोवर जल संधि। किसको अलग करती है? डोवर इंग्लैंड में स्थित है और कैलेसिस फ्रांस में स्थित है, ये दोनों को डोवर जल संधि अलग करती है। उसके बाद है इंग्लिश चैनल है, ये भी एक जल संधि है यूरोप की। उसके बाद है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि के अंदर किसको अलग करती है? तो यूक्रेन तथा रूस को अलग करती है। यूक्रेन और रूस को अलग करती है कर्च जल संधि। जल संधियाँ आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आप लोग जल संधियाँ देख लीजिए। नंबर 1 है कर्च जल संधि, उसके बाद इंग्लिश चैनल, उसके बाद है डोवर जल संधि, उसके बाद है मेसिना जल संधि, बॉस्पोरस जल संधि, डॉर्डन लीज जल संधि और बोनाफेसियो जल संधि। ये सारी जल संधियाँ यूरोप के अंतर्गत आती हैं। अब बाल्कन देश जैसे हैं, ये बाल्कन देश 8 हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए। नॉर्डिक देश 4 हैं और स्थल आबद्ध देश ये भी 6 हैं। उसके बाद है स्कैंडिनेवियाई देश, ये 4 देश हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। था ये रही हमारी क्लास आई होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।